अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही दिलचस्प है। तो ये है सारा और ज़ारा, जो कि दो बहनें हैं। दोनों बहनों की शादी होती है, जिसमें से ज़ारा की शादी काफ़ी गरीब घराने में होती है, जबकि सारा की शादी काफ़ी अमीर ख़ानदान में होती है। सारा ज़ारा को हर वक्त जलाती रहती थी कि वो अमीर है और उसके पास गाड़ी और पैसा सब कुछ है, जबकि ज़ारा बहुत गरीब है। वो हर वक्त उसका मजाक उड़ाती और ज़ारा के घर जाके अपनी नई नई चीज़ें दिखाती और उसको जलाती। एक दिन ज़ारा का शौहर ज़ारा के पास आया और कहने लगा कि मेरी नौकरी चली गई है। ज़ारा पहले से ही गरीब थी, अब तो उनकी नौकरी भी चली गई। फिर ज़ारा ने फैसला किया कि हम दोनों शहर जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम दोनों कोई ना कोई काम ढूंढते हैं। फिर ज़ारा और उसका शौहर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो शहर जाते हैं तो ज़ारा का शौहर ज़ारा को शहर के सबसे बड़े ब्यूटी सैलून में छोड़ देता है, ताकि वो वहाँ पर काम भी सीख सके और कुछ कमा भी सके। और ये आइडिया ज़ारा का ही होता है। ज़ारा सैलून के अंदर जाती है और सैलून के ऑनर से मिलती है और काम के बारे में बात करती है। ऑनर को ज़ारा काफ़ी पसंद आती है, तो वो उसको काम पे रख लेती है। अब ज़ारा वहाँ पर काम भी करती है और साथ साथ वो सीख भी रही होती है। और दूसरी तरफ ज़ारा के शौहर को भी काफ़ी अच्छी नौकरी मिल जाती है। अब वो दोनों शहर में रह के काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं। कुछ अरसा गुजरने के बाद ज़ारा और उसका शौहर फैसला करते हैं कि वो अपने गांव वापस जाएंगे। चूंकि ज़ारा ने भी सारा काम सीख लिया होता है और जो वो कमाती है वो सेव कर लेती है, क्योंकि ज़ारा चाहती है कि वो अपने गांव जाके एक सैलून खोले, क्योंकि उसके गांव में कोई सैलून नहीं होता। अब ज़ारा अपने शौहर के साथ गाँव रवाना हो जाती है और गाँव में सैलून खोलने के लिए वो सामान शहर से साथ ही ले आती है। शहर से आते ही अगले दिन ज़ारा फौरन सैलून खोल लेती है। 2-3 दिन तक ज़ारा के सैलून में कोई भी नहीं आता। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा के पास आने लगते हैं। ज़ारा काफ़ी खुश थी, क्योंकि दिन में उसके पास 1-2 औरतें आ ही जाती थी। ज़ारा की बहन सारा ज़ारा को देखती और उसका मजाक उड़ाती कि ज़ारा क्या करती रहती है, और हंस के चली जाती। ज़ारा ने ना कभी पहले सारा की बातों को सीरियस लिया था और ना ही वो अब लेती थी। अब सारी गाँव की औरतों को पता चल गया था कि ज़ारा ने सैलून खोला हुआ है। अब हर कोई ज़ारा के सैलून में ही आता था, क्योंकि ज़ारा के सैलून के अलावा गांव में किसी और का सैलून नहीं था। ज़ारा के सैलून में इतना रश होता था कि ज़ारा ने 1-2 लड़कियां भी अपने साथ काम पे रख ली थी। अब ज़ारा की ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। ज़ारा अमीर हो चुकी थी और ज़ारा का शौहर काफ़ी खुश रहते थे। दूसरी तरफ सारा और सारा का शौहर काफ़ी गरीब हो चुके थे, क्योंकि वो लोग ख़ानदानी अमीर थे। सारा का शौहर कोई काम नहीं करता था, वो लोग बस घर बैठ के खाते थे। अब उनका सारा सरमाया ख़त्म हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता सारा के शौहर ने घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब सारा पछताती होती थी और काफ़ी शर्मिंदा थी कि वो ज़ारा का बहुत मजाक उड़ाया करती थी। फिर सारा फैसला करती है कि वो ज़ारा के पास जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी। फिर सारा ज़ारा के पास जाती है और उसे माफ़ी मांगती है और अपने साथ हुआ सारा मामला बताती है। ज़ारा उसके बाद गौर से सुनती है और उसको अपने साथ काम पे रख लेती है। अब ज़ारा और सारा मिलके सैलून चलाती होती थी और अब दोनों काफ़ी खुश थी और ज़ारा सारा को माफ़ भी कर चुकी थी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।